कालयोगेन जर्जरो। भक्ति माता कहती है, हे नारद बाबा मैं भक्ति हूँ। ये जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अपना पूरा परिचय दिया कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन जगह जगह पर जब मैं अपमानित हुई तो बच्चों को लेकर के भागती फिरी। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो एकदम नई नवेली बन गई, एकदम तरुण बन गई, पर मेरे दो ये बेटे हैं ये वृद्ध हो गए। और यदि ये मेरे दोनों बच्चे ठीक नहीं हुए तो मैं इदम स्थानम प्रत्यज विदेशम गम्यते मया, इस वृंदावन को छोड़कर भी विदेश चली जाऊंगी। अब महाराज देखिए आज की दुनिया में भक्ति तो हमारे जीवन में इतनी है, हमारे हृदय में इतनी है कि आप देखना पूर्व के जमाने में तीर्थराज प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ कोई कोई जाता था। कौन? बोले जो अपने घर गृहस्थी से एकदम निवृत्त हो गया हो, बच्चों का विवाह हो गया हो और एकदम फ्री वो घर से हो गया हो, तब जाता था। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं लौट करके आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, तो फिर एकदम फ्री होकर के बुढ़ापे में तीर्थों में जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में महाराज बूढ़े तो घर में बैठते हैं, नए युवान तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो जहां देखो इतनी भीड़ महाराज। भक्ति को देखना है तो गुरु पूर्णिमा में जाए वृंदावन, परिक्रमा नहीं लगा सकते, या फिर होली के समय जाए। तो संत कहते हैं कि भक्ति हमारे हृदय में इतनी है, लेकिन ज्ञान वैराग लुप्त हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग ये जो है ना, ये मानो हमारी भक्ति के दो नयन है। और यदि ये नयन हमारे अंदर नहीं है, ज्ञान वैराग यदि हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी भक्ति कैसी है? मानो अंधी है। इसलिए भक्ति के साथ साथ हमें थोड़ा ज्ञान को भी करना चाहिए और वैराग को भी धारण करना चाहिए। हम भागवत महापुराण से हमें मिलता क्या है? भागवत में कितने अर्थ हैं, कितने अक्षर हैं? 4। भागवत, भाग का मतलब क्या होता है? भक्ति। गा का मतलब ज्ञान, बा का मतलब वैराग्य और ता का मतलब त्याग। मानो ये भागवत कथा को श्रवण करने से हमें ये 4 चीजों का प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस कथा प्रांगण में बैठ करके 4-7 दिन यदि कथा सुनेगा ना, तो अनायास उनको ये 4 चीजें अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसी भागवत महापुराण की विशेषता। जैसे ही नारद बाबा ने सुना कि भक्ति माता कहती है कि मैं वृंदावन को छोड़ करके चली जाऊंगी, नारद बाबा कहते हैं देवी जी मैं आपसे प्रण करता हूं कि आप इस वृंदावन को छोड़ करके मत जाइए। आपके दोनों को बच्चों को ठीक करना ये मेरा दावा है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके दोनों बच्चे ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। जैसे ही इतना कहा कि जैसे ही संकल्प लिया तो भक्ति माता प्रसन्न हो गई और नारद बाबा की जय जयकार करने लगी। जयति जयति मायाम यश काया धवस्ते बचन रचन मेकम केवलम चाकल्या। और कहती है, हे नारद बाबा आपने जिस प्रकार से ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करके उनको भगवान की प्राप्ति करा दी, उसी प्रकार से मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य पर भी कृपा करें। नारद बाबा तैयार हुए और महाराज अनेक वेद वेदांतों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले 4 वेदों का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। 18 पुराणों का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। महाराज बोले फिर भगवत गीता का पाठ सुनाया,
थोड़ी सी चेतना ज्ञान वैराग्य में आई, नेत्रों को खोला, जागृत हुए और थोड़े समय बाद फिर जैसे के तैसे। अब महाराज नारद बाबा बड़े परेशान, मैंने सारे वेद वेदांतों का पाठ सुना दिया, भगवत गीता को सुना दिया, अब मैं इनको क्या सुनाऊं? इतना बड़ा बड़ा दवा मैंने इनको पिलाया, अब मैं इनको कहां से कौन सी दवा ढूंढ कर करके आऊं? महाराज नारद बाबा बड़े परेशान होने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आप परेशान मत होइए, आपका उद्यम है वो निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी बोले, पर सफलता तो कोई दिखाई नहीं दे रही, कैसे होगा? आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करोगे तब आपको पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है महाराज, पर नारद जी कह रहे हैं अभी हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? सत्कर्म ही तो अभी कर रहे हैं, पर अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये सत्कर्म क्या है वो बताइए महाराज। तो आकाशवाणी ने कहा कि ये तो आपको कोई संत ही बताएगा, संत का नाम बता दीजिए, पर वो नहीं बता सकते। अब महाराज नारद बाबा चले संतों के पास पूछने की सत्कर्म क्या है। तो देखिए, जो नारद बाबा भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का, सत्कर्म का, सतधर्म का जो पालन दूसरों को उपदेश दे करके सुनाते हैं, सिखाते हैं कि ये करना नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आज वो स्वयं पूछने जा रहे हैं कि ये सत्कर्म क्या है। और महाराज जिसके भी सामने नारद बाबा जाते हैं और पूछते हैं कि भैया ये सत्कर्म क्या है, तो महाराज अच्छे अच्छे संत कहते हैं बाबा आप सबको बताने वाले हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं ये सत्कर्म क्या है। तो महाराज कोई तो बोलता नहीं है कि क्या बोले, तो सब चुप रह जाते हैं। नारद बाबा बड़े परेशान, बोले अब तो चलिए बद्रीनाथ में जाकर के नर नारायण से ही पूछ कर आते हैं कि सत्कर्म क्या है। अब महाराज इसी दृष्टि से हम यहाँ विचरण कर रहे थे और आप हमें मिल गए और आप चारों भाइयों ने हमसे पूछ लिया कि आप किस प्रकार से दुखी हैं, किस बात से दुखी हैं। तो महाराज मैंने अपनी सारी कथा आपको सुनाई, अब आप ही कृपा करिए कि वो सत्कर्म क्या है मुझे बताने की। तब महाराज सनकादिक बोले, अरे राम राम राम, इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। अरे नारद, वो सत्कर्म कोई और वस्तु नहीं, कोई और चीज नहीं, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालाप सातु गीता शुका देवी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप उनको रसपान कराइए, तब उनकी मूर्छा दूर होगी, तब वो जागृत होंगे और भक्ति मैया खूब प्रसन्न होकर के नाचेंगी। ये हमारा दावा है। अब महाराज जैसे ही सरकार ऋषियों ने कहा कि हमारा दावा है, तो नारद जी कहने लगे, महाराज एक बात बतावें, आपके दावे में हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, कोई दम नजर नहीं आ रहा। बोले कैसे? अरे बोले हम वेद वेदांतों का पाठ उनको सुनाए, भागवत गीता का पाठ सुनाए, और मैंने सुना है कि भागवत महापुराण भी उन्हीं वेद वेदांतों से बना है। तो जब उन वेद वेदांतों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत महापुराण से क्या होगा? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि एक बात बताए ऋषि, बोले हमने कोई अच्छा सा मीठा फल खाया और बोले उस फल खा करके हम सोचे क्या कितना सुंदर, कितना मीठा फल है। वो फल को छोड़ करके उस पेड़ की, उस वृक्ष की शाखाएं चबाने लग जाएं, डालियां खाने लग जाएं, पत्ते खाने लग जाएं, तो आप ही बताइए जो रस उस फल में मिला था वो क्या शाखाओं में मिलेगा, क्या जड़ों में मिलेगा? बोले नहीं। तो बोले ये जो भागवत महापुराण है, बोले ये उन वेद वेदांतों का मीठा फल है। बोले जिस प्रकार से
घी का काम दूध नहीं कर सकता, भले वो घी दूध से ही निकला है और हम दीपक घी से जलाते हैं, और यदि घी खत्म हो जाए तो हमने सोचा कि दूध भी घी से ही निकला है और दीपक में दूध डाल दो तो घी दीपक नहीं जलेगा। भले गन्ना से ही शक्कर बनी है और शक्कर घर में समाप्त हो जाए और शक्कर की जगह आप चाय में गन्ने का जूस डाल दो तो क्या चाय बनेगी? बोले नहीं। बोले उसी प्रकार से शक्कर का काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, घी का काम दूध नहीं कर सकता। भले वो उसी वस्तुता एक ही वस्तु है, उसी से वो बना है, लेकिन उसी प्रकार से जो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण से होगा वो वेद वेदांत नहीं कर सकते। इस प्रकार से महाराज जब चारों भाइयों ने नारद बाबा को समझाया तब उनकी समझ में आया। नारद बाबा ने कहा, प्रभु ये भागवत महापुराण में आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, आप ही चल करके कृपा कीजिए। तब महाराज चारों भाई प्रसन्न हुए कि चलिए बाबा, जब आपको हमारे ही मुखारविंद से सुनना है तो महाराज सुंदर हरि के द्वार हरिद्वार में आए। नारद बाबा ने सुंदर बालू की रेत बना करके सुंदर सी व्यास गद्दे लगाई, गंगा के घाट पर बैठ कर। हरिद्वार में क्यों आए? हरि माने हरि का द्वार। बद्रीनाथ से नीचे आए और थोड़ा संसार सागर से ऊपर। क्यों? क्योंकि कारण हमने अभी आपको बताया कि पहले जमाने में कोई तीर्थ यात्रा करने पर जाता था और मानो यदि बद्रीनाथ में कथा होती तो पता चलता कि कथा कहने वाले चार हैं, श्रोता अकेले नारद बाबा, कोई श्रोता ही नहीं मिला। तो बोले इसलिए चलिए चल करके थोड़ा बद्रीनाथ धाम से नीचे उतर करके हरिद्वार में आए कि यदि ऊपर के जो संत हैं उनको कथा सुनना होगा वो तो थोड़े नीचे उतर करके आ जाएंगे, और जो इस संसार सागर में भटक रहे प्राणी हैं वो थोड़ा ऊपर उठ करके भगवान के द्वार पर आ जाएंगे और भगवान की कथा सुनेंगे। तो सुंदर गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, तो गंगा के द्वार पर हरिद्वार में सुंदर भागवत महापुराण की कथा कहना चारों भाइयों ने प्रारंभ किया। पता चला, देखिए हर जगह पर कहा है कि सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए, एकदम सजग। क्यों? क्योंकि नारद भी सजग होकर के सुनते हैं और चारों भाई सजग होकर के सुनाते हैं एकदम। और यही भूत भावन भोलेनाथ भी कहते हैं कि सावधान पुनि मन कर शंकर। अपने मन को सावधान करके कहते हैं, क्योंकि यदि हम सावधान होकर के नहीं सुनेंगे और समाधि भगवान के नाम की लग जाए और पता नहीं कथा कहां तक निकल जाए तो समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार से सावधान होकर के हमें कथा सुनना चाहिए और सावधान होकर के ही कहने वाले को कहना चाहिए। अब महाराज जैसे ही हरिद्वार में कथा कहना प्रारंभ हुआ, संतु महात्माओं को पता चला कि हरिद्वार में कथा हो रही। कराने वाले नारद बाबा हैं और सुनाने वाले सनत कुमार हैं, और इतनी जोरदार जो कथा हो रही है, देवताओं ने सुना, संत महात्माओं ने सुना। तो महाराज भृगु जी हैं जो संत हैं, वो दौड़े दौड़े गए और सभी संतों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं भगवान की कथा में, बिठाते जा रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? उनको क्या ये आदेश दिया है कि तुम श्रोताओं को लाओ? बोले नहीं, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आज के जमाने में भी मानो कि कोई ट्रैक्टर की एजेंसी है ना, और यदि हम वहां के कोई एजेंट बन जावे और हम यदि कोई दो भी ग्राहक को ले जाएंगे तो हमको वहां पर कमीशन मिलता है। बोले उसी प्रकार से ये भगवान की कंपनी है, और यहाँ पर एक श्रोता आ जाया और कल तुम दो को पकड़ करके लाओगे तो तुमको कमीशन दी जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई कमीशन के पीछे ही फिर रहा है। भगवान कहते हैं तुम आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी कथा सुनने का 100% फल पूरा मिलेगा, और यदि तुम दूसरे को लाओगे
तो 75% उसको और 25% तुमको। इसलिए दूसरे को पकड़ पकड़ के रघु जी ला रहे हैं कि इतनी जोरदार कथा जो हो रही है, चलिए सब सुनिए। तो महाराज इसलिए हमको भी दूसरे को भी लाना चाहिए और खुद को भी आना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा बड़े पुण्य करने पर जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै। बोले जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं हमारे, तब ये भगवान की कथा हमें सुनने के लिए मिलती है। इसलिए हमें अवश्य जाना चाहिए। सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम शमासे। बोले भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको भगवान की कथा सुनना हो तो किसी दिन भी प्रारंभ करें, और जब भी आपको भगवान का नाम लेना है तो जरूरी नहीं कि आसन पर बैठ कर के ले, कि किसी दिशा की ओर मुख करके ले। पता है इस दिशाओं पर बड़ा झगड़ा होता है। जिस व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, आधा अधूरा, तो कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। बोले उसी प्रकार से जो व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान कर लेता है ना, वो कहता है अरे भागवत की व्यास मंच आपने दक्षिण दिशा की ओर बना दी, नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो पता है संत कहते हैं कि ये बताइए कि पूर्व दिशा किसने बनाई? भगवान ने। पश्चिम किसने बनाई? भगवान ने। उत्तर किसने बनाई? भगवान ने। दक्षिण किसने बनाई? भगवान ने। बोले जब ये तीनों दिशाएं शुभ हैं तो चौथी अशुभ कहां से हो गई? बताइए। और भगवान गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, क्या कहा है संतों ने? बोले भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल सिद्धसाओ, नाम जपत मंगल सिद्धसाओ, नाम जपत मंगल सिद्धसाओ। क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज? बोले भाव को भाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दशा। दसों दिशाओं में आप नाम जपो तो भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवन मंगल। भगवान का धाम कैसा है? अवधपुरी मंगलमय पावन। भगवान की कथा कैसी है? मंगल करनी कल मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। और भगवान का रूप भी मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाहो सो दशरथ अजर। तो संत कहते हैं जो नाम रूप लीला गुण धाम सभी प्रकार से मंगल है, उस भगवान का नाम लेने से ये दिशाएं तो क्या, हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा नाम जपत मंगल दिशि दसों। दसों दिशाओं में आप जब शुभ नाम का जाप करेंगे ना, तो ये दिशाएं भी अब अनायास ही मंगल हो जाए। इसलिए जब भी मन करे भाव से कुभाव से नाम प्रभु का लेना चाहिए। लेकिन फिर भी महाराज हम लोग तैयार नहीं, हम तो गधे की तरह बोझा ढो रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने ये
शरीर तो हमको दे दिया, लेकिन हम इस शरीर पर बोझा परिवार का रखें। अरे ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। संतों ने तो महाराज अनेकों गालियां दी हैं जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। अब महाराज श्रीमद् भागवत को जिसने कंठस्थ कर लिया ना, बोले उसको तो अनायास भगवान का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भागवत महापुराण की कथा सनत कुमार श्रवण करा रहे हैं। तो जैसे ही महाराज कथा संपन्न हुई, भगवती माता नाचती हुई प्रकट हो गई। भगवती सुतो तो तरुणी ग्रहीता, प्रेमेक रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर बदंती। नाचती हुई भक्ति मैया प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। अब महाराज जैसे ही भक्ति माता प्रकट हुई, कहा नारद बाबा हम कहाँ बैठे, हमारे लिए बैठने के लिए स्थान बताइए। तो महाराज नारद बाबा ने कहा, हे भक्ति माता, ये जितने संत वृंद भगवान की कथा सुन रहे हैं, जितने वैष्णव जन इस प्रांगण में बैठे हैं, जाइए आप सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में भक्ति माता आती है ना, तभी हमारे जीवन में भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्ति से कितना प्रेम करता हूँ। बोले त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिका, अपनी प्रिया से भी ज्यादा। इसलिए तो महाराज जहाँ भक्ति बुलावे, जंगल से जंगल में, शहर से शहर में, सिटी से सिटी में, जहाँ भी भक्ति माता दौड़ आ जाती है ना, वहाँ भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए समस्त वैष्णव जनों के हृदय में भक्ति माता को नारद बाबा ने वास दिया। और महाराज जब हमारे हृदय से काम क्रोध, भक्ति माता जब आएंगी ना, तो वो ही तो अंदर जाकर के काम क्रोध को झाड़ू पोछा लगा करके बाहर निकाल देंगी और हमारे हृदय को सुंदर बना देंगी। तो भक्ति महारानी के साथ साथ भगवान इस हृदय भवन में आकर के विराजित हो जाएगी। अब महाराज नारद बाबा ने पूछा, महाराज ये बात बताइए। शनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि ये भागवत महापुराण की कथा क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही सुख देती है या फिर किसी पापियों के पापों को भी धोती है? और यदि किसी पापियों के पापों को धोती है तो वे कौन कौन से पापी हैं जिनका ये उद्धार कराती है? तब महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि कौन कौन का तो प्रश्न खत्म करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में कभी धर्म का कार्य किया ही ना हो, हर समय, हर सांस, हर क्षण केवल पाप ही पाप किया हो और वो मर कर के प्रेत बन गया हो, और कोई भी उस व्यक्ति के घर वाला व्यक्ति कथा कराता है उसके निमित्त, तो ऐसा भूत प्रेत भी इस भगवान की कथा को सुन करके पावन हो जाता है। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? बोले पापियों को पाप से है तो ये बोले पापियों को पाप से भी तार देती है। ये एक बहुत पुरानी कथा, पुरातन काल का इतिहास में आपको सुनाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनुमुत्तमम् यत्र वर्णाशु धर्मेण शत सत्कर्म तत्परा। कहते हैं सूत जी महाराज के ऋषियों पुरातन काल की एक कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव महाराज। महाराज जैसा नाम वैसा काम, भगवान को इतना मानने वाले, तीनों टाइम
भगवान का संध्या बंदन करने वाले, गायत्री का जाप करने वाले, सनातन धर्म का पालन करने वाले। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम है, बोले पति है भगवान के धर्म का पालन करने के लिए, और ये है उनका खंडन करने के लिए। मानो पति के उल्टा चलती है। पति कहते कि देवी जी मंदिर चलना है, तो वो मस्जिद आती है। तो महाराज बोले ऐसी, और घर की स्थिति क्या है? बोले महाराज उनके घर में कोई संतान नहीं है। उनके घर में एक गौ माता है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं। उनके घर में एक तुलसी का वृक्ष है, वो भी हरा भरा नहीं। अब महाराज जब ऐसा घर है तो पड़ोसी तो ताने देते ही हैं कभी कभी, अरे हमने किसका मुख देख लिया, ये पंडित जी के घर में तो कोई संतान ही नहीं है, इनका मुख तो सुबह सुबह देखना ही नहीं चाहिए। अरे बोले इनकी तो सुनो, छोड़ो, इनके तो घर में जो गौ माता है ना, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है इनके पापों के कारण। तीसरा कहता है गौ माता की तो छोड़ो, इनके पापों के कारण तो इनके घर में जो तुलसी का वृक्ष है ना, वो भी हरा भरा नहीं रहता। ये प्रतिदिन जल डालते हैं पर फिर भी वो सूख जाता है। एक बात बतावे महाराज, अच्छे पड़ोसी हो तो ठीक है, और यदि ज्यादा ही अच्छे हो तो फिर जीवन हमारा बेकार। आप इतनी सी गलती करोगे ना तो इतनी बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। उसी प्रकार से महाराज ये कहते हैं, वो महाराज जी के पंडित जी के कारण नहीं, धुंधली के कारण। क्योंकि धुंधली का काम था सुबह से उठना और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना। जब तक किसी पड़ोसी से उनकी 2-4 बातें नहीं हो जाती थी, तब तक उसका पेट में जो भोजन गया है ना, वो पचता नहीं था। अब महाराज ये सब पंडित जी सुनते हैं, जब गांव से निकलते हैं, ये बातें उनके हृदय में बहुत गहरी लग जाती हैं। क्योंकि महाराज एक बात बतावे, हमारे मन में जो बात होती है ना, वो तो निकल जाती है। कैसे? बोले हम घर से बाजार जा रहे हैं और धर्मपत्नी जी ने कहा कि घर में चप्पल नहीं है, चप्पल लेते आना। आपने कहा जाते जाते कह दिया ठीक है ले आएंगे। अब मार्केट से जब वापस आए तो आप ध्यान भूल गए, आपको याद नहीं रहा, और घर पूछा कि स्वामी जी चप्पल ले आए? आपने कहा क्या करें बहन जी, हम तो ध्यान ही भूल गए, हमारे मन से तो वो बात ही निकल गई। तो एक बात बतावे, वो बात तो मन से निकल जाती है, लेकिन कोई पड़ोसी आपको भरा बुला कह देना एक बार, तो आप बार बार जिंदगी में कहेंगे भैया उसने मुझसे ऐसा कहा था ना, वो बात मेरे हृदय में लग गई और आज तक नहीं निकली। तो बोले ऐसी बात मन की जो होती है ना, वो तो निकल जाती है, पर हृदय की चोट कभी नहीं निकलती। बोले इसलिए आत्मदेव जी की महाराज जी के हृदय में जो बात लग गई, जो पड़ोसियों ने ताना मारे। अब तो महाराज पंडित जी ने सोच लिया अब मैं घर में नहीं रहूंगा, जंगल में जाऊंगा। चल दिए, जंगल में बैठे बैठे रो रहे हैं। किसी संत ने देखा ये व्यक्ति क्यों रो रहा है। हमारा संतों का तो हृदय होता है, जब कोई जंगल में व्यक्ति रो रहा है तो उन्होंने सोचा कि शायद भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहे हो, तो इन्हें जाकर के अच्छी रास्ता दिखा दूं। तो महात्मा जी गए पास में और पूछा कथम रुदशी विप्रम तम काते चिंता बलि अशी। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रुदन करते हो, क्या चिंता है आपके जीवन में? अरे मैं एक बात बताऊं, कोई भी चिंता हो उसको छोड़ दो और चिंतन को प्रारंभ कर दो, क्योंकि चिंता करे बलाए हमारी। बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी गोपाल की। और आपको पता नहीं, क्योंकि चिंता महाराज बड़ी खतरनाक है, बड़ी बेकार है। कैसे? बोले चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। कैसी है चिंता? बोले चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, घुन के समान लग जाती है, घुन के समान लग जाती है। और मुर्दे को चिता
जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती। संत कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। बोले दोनों बराबर है, बढ़कर है, हालांकि चिंता तो उससे भी बड़ी है। बोले चिता तो मुर्दे को ही जलाती है, लेकिन महाराज चिंता इतनी खतरनाक है, ये जीते जागते इंसान को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में चिंता को नहीं करना चाहिए। चिंता क्या है? आप लोग चिंता तो कम कहते हैं आज की दुनिया में, तो लोग क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में चल रहे हैं, अंग्रेजी दुनिया के दौर में चल रहे हैं, तो कहते हैं अरे भैया हमारे दिमाग में बड़ी टेंशन है। क्या बताए ये टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? टेन माने 10, सन माने सूर्य। तो बोले एक सूर्य की तपन कितनी तेज है भाई, 12 बजे आपको पता चल रहा होगा, है ना? इतना तेज महाराज, इतना तापमान, और आप तो 10 सूर्य को अपने दिमाग में बिठा करके घूमते हैं। तो बताइए एक सूर्य की तेज, इतना प्रकाश इतना तेज है कि आप यहाँ 12 बजे 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो एक जगह पर, और आप 10 सूर्य का तापमान अपने दिमाग में बिठा करके घूमोगे तो आपका शरीर भैया जलेगा ही, बचने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि चिंता को छोड़िए और चिंतन को करिए, क्योंकि एक समय चिंता हुई किनको? विश्वामित्र जी को। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी, हरि बिन मरहना निश्चर पापी। और महाराज जब मन में चिंता व्यापी कि भगवान के बिना निशाचरों का उद्धार होने वाला नहीं है, और जैसे ही चिंता हृदय में आई तो महात्मा का हृदय जागृत हो गया, अरे चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। और जब चिंतन किया तो पता चला कि प्रभु अवतरयु हरनमहि भारा, भगवान ने अवतार ले लिया है, इसलिए चलना चाहिए। इसी मिस से, इसी बहाने से भगवान के चरणों का दर्शन हो जाएगा। गए भगवान को लाए अपने जीवन में, और देखिए जब तक भगवान का आशीर्वाद, भगवान का वरदहस्त हमारे ऊपर नहीं होगा ना, तब तक आप कोई कार्य कितना भी करो लेकिन वो संभव नहीं होगा, सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, और किस आश्रम में रहते हैं? बसाएं विपिन शुभ आश्रम जानी, शुभ जगह पर रहते हैं, फिर भी यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर के विध्वंस कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा का बर्दाश्त नहीं था। भगवान आ गए हैं लेकिन आप याद ही नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी तपस्या में तपस्वी होकर कह रहे हैं हमारा तप इतना तेज है कि हम जो भी करेंगे वो हो जाएगा सफल। लेकिन एक बात बताएं, यदि कोई कार्य आपका सफल हो रहा है ना, तो आप ये मानिए कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर है, और फिर तो आपको यही कहना चाहिए क्या? बोले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, केवल भगवान की कृपा से ये कार्य होता है। इसलिए भगवान का ध्यान करिए। आत्मदेव तुम क्यों रुदन कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा महाराज क्षमा करिए, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, मैं अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए रो रहा हूँ। मेरे घर में बेटा नहीं है, इसलिए मेरे ग्रामवासी मुझे ताने मारते हैं कि मेरे बेटा होने के ना होने के कारण मेरी गौ के भी कोई वषड़ा नहीं, मेरी तुलसी भी हरी नहीं, ये सब मेरे पुत्र के कारण है। इसलिए महात्मा जी आप ज्ञान देने से अच्छा है मेरे लिए पुत्र दीजिए। महात्मा ने सर पकड़ा, हे भगवान, मैंने सोचा कि जंगल में कोई रोता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए रोता है, पर ये तो जंगल में बैठ कर के भी संसार सागर में फंसने की बात कर रहा है। समझ आया, लेकिन समझ में नहीं आई क्योंकि भूत चढ़ा था पुत्र का। समझ आया,
अरे आत्मदेव, तुम संतान को पाकर के क्या करोगे? एक पुत्र को पाकर के क्या करोगे? पुत्र कभी सुख नहीं देते। प्रमाण है आपके पास राजा सगर, जिसके 60,000 पुत्र थे, कोई सुख मिला क्या? अरे तो आप क्यों, आपके एक बेटा हो जाए और वही आपको यदि सुख ना दे तो आप क्या करोगे? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आप सन्यासी बैरागी क्या जाने पुत्र का सुख क्या होता है। अरे जब पुत्र हमारे आंगन में डोलता है, जब मीठी मीठी तुतलाती भाषा में पापा पापा बोलता है, पिताजी पिताजी बोलता है, तब क्या आनंद की अनुभूति होती है, वो आप जैसे संत बैरागी क्या जाने, वो तो हम जैसे घर गृहस्थी वाले ही जानेंगे। इसलिए आप प्रवचन देने से अच्छा है मेरे लिए पुत्र दीजिए। महात्मा ने ध्यान धर करके देखा और कहा, ब्राह्मण देवता, आप एक जन्म की बात करते हो, मैंने तो आपके मस्तिष्क की रेखा को पढ़ करके देखा है कि आपके एक जन्म तो क्या, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं है। अब तो महाराज जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना, सोई और ज्यादा चिल्लाने लगे, सिर पटकने लगे, हे महात्मा जी, मैंने तो आपने इस जीवन के दुख को दूर करने के लिए आपसे अपनी समस्या सुनाई, तो आपने तो एक जीवन की नहीं 7 जन्म की समस्या बढ़ा दी। अब तो महाराज सर पटकने लगा चरणों में, अब तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, पर बिना पुत्र को प्राप्त किए घर वापस नहीं जाऊंगा। महात्मा ने कहा, ये भगवान अब क्या करें? पैर पकड़ लिए ब्राह्मण देवता ने, मरूंगा तो आपके चरणों में मरूंगा। संत महात्मा घबराने लगे, प्रभु यदि मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष अनायास मेरे ऊपर लग जाएगा, इसलिए इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो अपनी झोली से निकाला एक सुंदर सा फल और उस ब्राह्मण देवता को हाथ में थमा दिया, लीजिए भैया, जाइए अपनी पत्नी को खिलाइए, भगवान कृपा करें तेरे घर पुत्र हो। कुछ नियम है, शुद्धता पवित्रता से रहना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, थोड़े से नियम बताए। इतने में ही आत्मदेव प्रसन्न होकर के अपने घर आए, वो फल अपनी धर्म पत्नी को दिया और धर्म पत्नी ने उस फल को ले तो लिया, लेकिन कहा प्रभु खा लेंगे। आत्मदेव जी तो देकर के चले गए, लेकिन पत्नी ने वो फल नहीं खाया। पड़ोसन आई तो उसको बताई, ऐसी ऐसी बात है, मैं उस फल को खा लूं। पड़ोसन ने कहा, कितने सुंदर भाग तेरे, जो तुझे संत का फल मिला, संत का प्रसाद मिला, खा लेना चाहिए। तो धुंधली कहती है, बहन एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती होती है उसका भोजन कम हो जाता है, वो भोजन कम कर पाती है। उसने कहा ठीक सुना है। तो धुंधली कहती है, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, और यदि मेरे शरीर की ताकत कम हुई तो पूरी गांव की नारियां फिर मेरे ऊपर ही बरसेंगी, इसलिए ये फल मैं खाने वाली हूं। और मैंने ये भी सुना है कि जिसके पेट में बच्चा रहता है वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। बोली ये भी ठीक सुना है, नहीं भाग सकती। अरे बोली तुझे भाग कर जाना क्या है, कहाँ पे बता। धुंधली कहती है, एक बात बता बहन, भगवान करे ऐसा ना हो, फिर भी यदि हो गया क्या कि मेरे घर में आग लग गई है और ऐसा तूफान चला कि घर के साथ साथ पूरा गांव ही जल गया, तो गांव के सब लोग तो भाग जाएंगे लेकिन मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं मरना मुझे ही पड़ेगा, मेरा जीवन के प्राणांत हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे मरना पड़े, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन ने समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई, तो पड़ोसन ने कहा बहन जैसी तेरी इच्छा सो कर, मुझे क्या मतलब। गई समझाकर। अब महाराज वो फल पूरी रात्रि रखा रहा। उसी गांव में उसकी बहन थी धुंधली की। सुबह होते हुए बहन अपने बहन की यहाँ आई, छोटी बहन, और महाराज सारी समस्या फल की उसने अपनी बहन को सुना दिया। ऐसी ऐसी बात, बहन मैं ये फल तो नहीं खा सकती। बहन ने कहा अरे कौन कह रहा है तू इस फल को खा, मत खा। क्योंकि बहन तो चाहती थी कि इसकी यहाँ धन दौलत है पर इसके यहाँ खाने वाला नहीं है, और मेरे यहाँ खाने वाले हैं, सब कोई धन दौलत नहीं है, इसलिए बहन तू एक काम कर, ये फल सच्चा है, संत का प्रसाद की झूठा है, इसको हम देखने के लिए, अजमाने के लिए हमारे घर में जो गौ है ना उसको खिला देते हैं, तो
तो वो फल गौ माता को दोनों बहनों ने खिला दिया और कहा, बहन धुंधली तू परेशान मत हो, मेरे पेट में जो बच्चा है 9 महीने बाद जन्म लेगा, सोई मैं तेरे पास ला करके छोड़ दूंगी और सुबह होते ही तू कह देना पतिदेव से कि तेरे बेटा हुआ है। धुंधली ने कहा, हाँ बहन, बहन हो तो तेरे जैसी तू बड़ी अच्छी है। इतनी बात कह करके वो गई। समय व्यतीत हुआ। कथा तो आपने सुनी है, क्योंकि महाराज मेन कथा धुंधकारी की प्रतिदिन होती है। जब भी कथा होती है, जब भी महात्म्य सुनाई जाती है। समय पाकर के बेटा हुआ और समय के अनुसार ही गौ माता के भी एक पुत्र हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर है, दिव्य है, पूरा शरीर मानव जैसा है, पर कान है वो गौ माता जैसे है। समय पाकर के गौ माता के बेटे का नाम रखा गोकर्ण। अब जो आत्मदेव जी का पुत्र था धुंधली का, आत्मदेव जी उसका भी बड़ा सुंदर पावन नाम रखवाने वाले थे। सोच रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। सोच ही रहे थे कि धुंधली बोल पड़ी, अच्छा महाराज 9 महीने पेट में मैंने रखा, सारा बोझा मैंने ढोया और नाम आप अपने हिसाब से रखोगे? वाह महाराज, नहीं, नाम तो मैं अपने नाम के ऊपर रखूंगी। आत्मदेव जी ने भी कह दिया, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। बोली मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब महाराज दोनों का नामकरण हो गया। समय पाकर के दोनों का जीवन कैसा हुआ? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी की महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं, ब्राह्मणत्व का बड़ा सुंदर पालन करते हैं, लेकिन गोकर्ण महाखल हुआ। हमने कहा ना अभी कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा गुण तो बालक में आ ही जाता है। किस प्रकार से कहते हैं, संत के जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। इसलिए शुद्ध पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र जलपान करना चाहिए और पवित्र नाम रखना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल की माताएं बुलाती तो हैं ब्राह्मण जी देवता को कि नाम रख दो, पर पंडित जी बताएंगे नाम रख लो राम किशोर, नाम रख लो राम सिंह, राम गोपाल, राम चरण, हरि चरण। अब जैसे ही पंडित जी ने नाम बताया तो कहेंगे कहा पंडित जी आप पुराने जमाने के नाम बता रहे हैं, अरे कोई अच्छा सा नाम बताइए। पंडित जी ने कहा तो फिर आप अपने हिसाब से रख लेना। अब फिर महाराज माताओं ने अपने मन की और नाम रख दिया मोंटी, कहीं टिंकू, कहीं पिंकू, ऐसे नाम महाराज रखती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। एक बात बताएं, नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। आगे चल के आप सुनेंगे कि जब हम अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं लेता, मरते समय बेटा बेटियों में मन फंस जाता है तो मरते समय भी बच्चों को ही बुलाते हैं, अरे वो खजाना हमारा रखा है बेटा, वहां जाकर के उठा लेना, या उसको पैसे देना है या उससे लेना है तो बेटा को ही बुलाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है, संतों ने भी कहा है कि बेटा का ऐसा नाम रखो कि मरते समय आप भगवान को ना पुकार पाए, तो अजामिल की तरह बेटे का नाम लेकर के आपका उद्धार हो जाए। तो महाराज लेकिन धुंधली कहाँ मानी, उसने तो अपने नाम के ऊपर धुंधकारी रखा। समय पाकर के देखिए संतान को बिगाड़ने का 100% में से 90% की हकदार माताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि माताएं तो घर में रहती हैं, बच्चों को शिक्षाएं कौन देती है? माताएं। माँ चाहे तो बेटे को राम लक्ष्मण जैसा बना सकती है, माँ चाहे बेटे को ध्रुव प्रहलाद जैसा बना सकती है, माँ चाहे बेटे को श्रवण कुमार जैसा बना सकती है, माँ चाहे बेटे को वीर भगत सिंह जैसा बना सकती है, और माँ चाहे तो बेटे को चोर शराबी जुगाड़ी सब बना सकती है। ये माँ का प्रभाव, क्योंकि महाराज पिता तो बाहर जाते हैं काम करते हैं, माताएं तो घर में रहती हैं ना, माताएं तो संस्कार बच्चों को देती हैं। इसलिए माताओं को संस्कार ऐसे देना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा नाम करें।
अब महाराज धुंधकारी है, छोटा सा, तो कंचे खेलता है। थोड़ा बड़ा हुआ, पत्ते खेलना चालू कर दिया। बिना पैसों से खेला, और जब खेलना चालू किया, थोड़ा बड़ा हुआ तो पैसे लगाना चालू कर दिया। माता से पैसे मांगता है, माँ दे देती, ले बेटा इतना सारा धन तेरे पिता के पास, तू अकेला खाने वाला है, जा अभी तेरे खाने पीने के दिन। खूब लाड़ बेटे पर दिखाया। थोड़ा बड़ा जब बेटा हुआ हमारा, तो मदरा पान करने लगा, नशा करने लगा, और जब नशा में लथपथ हो गया तो महाराज फिर मांस इत्यादि का भक्षण करने लगा। अब पहले तो बाहर करता था, क्योंकि छोटा सा तो डरता था, लेकिन आज जब बड़ा हो गया, जब जवान हो गया, तो महाराज उसको पिता का भी डर नहीं रहा, घर में हिलाने लगा। घर के हर कोने में हड्डी पड़ी है, घर के हर कोने में बोतल पड़ी है। आत्मदेव महाराज जब भजन से आते हैं घर में, तो महाराज बड़े दुखी होते हैं।